सुबह का समय था। घर में हल्की हलचल थी, लेकिन उस हलचल में एक अजीब सा ठहराव भी था। जैसे सब कुछ तो हो रहा है, लेकिन समय के हिसाब से नहीं। घड़ी की सुइयां अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी, लेकिन घर के अंदर काम किसी और का ही समय जोन में चल रहा था। और इसी असंतुलन की वजह से इस घर में रोज एक नई कहानी बनती थी, जिसका मुख्य किरदार थी रीना। सुनिए जी, आप जरा अलमारी से मेरी नीली साड़ी निकाल दीजिए ना। मैं तब तक चाय चढ़ा देती हूँ, फिर आराम से सब निकाल दूंगी। रीना, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है, तुम ही जल्दी से निकालो, मैं नीचे गाड़ी निकालता हूँ। अरे बस 2 मिनट, आप इतना भी नहीं कर सकते हैं मेरे लिए? ठीक है, आप जाइए, मैं आ रही हूँ। 2 मिनट के शब्द रीना की जिंदगी में समय की सबसे लचीली इकाई थी। ये 2 मिनट कभी 5 बन जाते थे, कभी 15, और कभी तो इतने बढ़ जाते थे कि सामने वाले को इंतजार करना ही बेकार लगने लगता था। अमित नीचे गाड़ी तक गया, फिर वापस आया, फिर घड़ी देखी, फिर सिर हिलाया, लेकिन रीना के 2 मिनट कहाँ ही वेट कर रहे थे। रीना, क्या हुआ? अभी तक नहीं आई? मुझे सच में देर हो रही है। बस आ रही हूँ, चाय भी बन रही है, साड़ी भी निकाल रही हूँ, आप बैठिए ना आराम से। मुझे आराम नहीं चाहिए, मुझे टाइम पर ऑफिस पहुंचना है। आखिरकार अमित ने खुद ही अलमारी खोली, रीना के लिए भी साड़ी ढूंढी, अपनी शर्ट निकाली और बिना कुछ बोले तैयार हो गया। जाते जाते उसने अपनी माँ को आवाज दी, माँ, रीना को बोल देना कि मैं निकल गया हूँ, और हाँ, वो फाइल भी मैंने खुद ही बैग में रख ली है। अरे ये तो चले भी गए, 1 मिनट भी इंतजार नहीं किया। उस वक्त रीना को सिर्फ इतना लगा कि अमित जल्दी में थे, लेकिन यही छोटी छोटी बातें धीरे धीरे उसके मन में सवाल बनकर जमा होने लगी। अगले दिन, सुनिए, जाते वक्त कपड़े धोबी को दे दीजिएगा, मैं बस नाश्ता बनाकर देती हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी देना, मैं ले जाऊंगा। रीना ने आटा गूंथा, फिर फोन देखा, फिर पड़ोसन से बात कर ली, फिर वापस आकर सब्जी काटने लगी। उधर अमित बार बार घड़ी देख रहा था। रीना बार बार पानी डालकर आटे को देखती, जैसे वक्त उसकी मुट्ठी में रहता है, लेकिन अमित के लिए वो वक्त काफी कीमती था। रीना, कपड़े कहाँ हैं? बस अभी देती हूँ, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? परेशान इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मुझे निकलना है। माँ, वो कपड़े कहाँ रखे हैं? मैं खुद ही ले जाता हूँ। बेटा, वो तो मैंने पहले ही निकाल कर रख दिए थे, तू ले जा। मम्मी जी, वो अमित जी कहाँ गए? ऑफिस चले गए, कपड़े भी ले गए। आपने दे दिए? अरे बेटा, वो खुद ले गए, मैं तो बस बता दी। ये हर बार ऐसा कैसे हो जाता है? मैं काम करती हूँ लेकिन खत में कोई और कर देता है। ये सिर्फ शुरुआत थी, अभी तो कई ऐसे पल आने बाकी थे जो इस शक को और भी गहरा करने वाले थे। रीना के मन में ये शक धीरे धीरे जहर की तरह घुल रहा था कि आखिर उसके पति का काम उसके बिना ही कैसे हो रहा है, लेकिन उसने फिर भी इस मुद्दे को इतना दिल पर नहीं लिया। सुनिए, आज मैं आपके लिए खास चाय बनाऊंगी, आप बस बैठिए। ठीक है, जल्दी बना देना। रीना ने चाय चढ़ाई, फिर उसमें हर तरह के मसाले, तुलसी, अदरक, इलायची, काली मिर्च, सब कुछ, और धीरे धीरे उसको उबालने लगी। लेकिन अब अमित का संयम उबलने लगा था। फिर क्या, उसने उठकर खुद ही चाय बना ली। जब तक रीना लेमन ग्रास लेकर बाहर आई, तब अमित चाय की चुस्की ले रहा था। अरे, आपने चाय बना ली? हाँ, इंतजार कर रहा था, लेकिन लगा कि तुम बिजी हो तो मैंने बना ली। मतलब अब आपको मेरी जरूरत ही नहीं है? अरे ऐसी बात नहीं है, बस काम करना था तो कर लिया। बस काम करना था तो कर लिया, ये बात रीना के दिल में अटक गई। उसे लगने लगा कि जैसे धीरे धीरे उसकी जगह कोई और ले रहा है, या शायद कोई और पहले से ही आ गया है और उसे ही रास्ते से हटाया जा रहा हो। सुनिए, आपको नहीं लगता कि आप अब मेरे बिना ही सारे काम करने लगे हैं? रीना, ऐसा कुछ नहीं है, बस टाइम पर काम हो जाए इसलिए कर लेता हूँ। या फिर कोई और कर देता है आपके लिए? क्या मतलब? मतलब जब भी मैं कुछ करने जाती हूँ उससे पहले ही काम हो जाता है। आखिर करता कौन है ये सब? अमित ने ये बात को हंसी में टाल दिया, लेकिन रीना के मन में अब सवाल गहरा हो चुका था। ये सिर्फ आलस या देरी की बात नहीं रही थी, अब ये उसके रिश्ते पर शक बनती जा रही थी। और इसी सवाल के साथ शुरू होती है असली कहानी, जहां एक साधारण सी आदत एक बड़ी गलतफहमी में बदलने वाली थी। अब रीना के मन में जो छोटा सा शक पैदा हुआ था, वो धीरे धीरे अपनी जड़ें फैलाने लगा था। पहले उसे लगता था कि बस टाइमिंग की समस्या है, लेकिन अब हर छोटी घटना उसे किसी बड़ी सच्चाई की तरफ इशारा करती हुई लग रही थी। घर वही था, लोग वही थे, लेकिन अब रीना की नजर बदल चुकी थी। अब वो काम नहीं देख रही थी, वो काम करने वाला ढूंढ रही थी। अगली सुबह, सुनिए, आज आप ऑफिस जाने से पहले मुझे जगह दीजिएगा, मैं आपके लिए खुद नाश्ता बनाऊंगी और टिफिन भी तैयार करूंगी। ठीक है, लेकिन इस बार सच में जल्दी उठ जाना, मुझे देर नहीं होनी चाहिए।
आप चिंता मत कीजिए, आज सब मैं ही करूंगी। उस दिन रीना ने अलार्म भी लगाया, खुद से वादा भी किया, लेकिन आदत इतनी जल्दी कहाँ बदलती है। अलार्म बजा, उसने बंद किया और फिर वही 2 मिनट का वादा करते हुए आंख बंद कर ली। जब दोबारा आंख खुली तो कमरे में सन्नाटा था। अरे कितना बच गया। घड़ी ने जैसे उसका मजाक उड़ाया। 8 बज चुके थे। वो घबराकर बाहर भागी, लेकिन घर के आंगन में ना तो उसका पति था और ना ही उसकी कोई आवाज। रीना ने आंखें खोलते हुए अपनी सास से पूछा, मम्मी जी, अमित जी कहाँ हैं? बेटा, वो तो नाश्ता करके टिफिन लेकर ऑफिस चले गए। क्या? नाश्ता टिफिन किसने बनाया? तू उसकी चिंता मत कर, बस बन गया। तू खुद चाय पी ले, जा। मतलब मैं नहीं थी तो काम हो गया। अब रीना ने तय कर लिया था कि वो इस रहस्य का पता लगाकर ही रहेगी। उसे जानना था कि आखिर उसके पति का काम करता कौन है। वाह, हो गया, बीएस कर लिया खुद ही। ऐसे कैसे काम हो जाता है? बाकी पति तो कोई काम नहीं करते, इनके काम कैसे हो जाते हैं? अब तो पता लगाना ही पड़ेगा। रीना खिड़की से बाहर झांक रही है। मम्मी जी, सामने वाली मीना रोज यहाँ क्यों आती है? अरे वो तो बस मिलने आती है। मिलने या कुछ और? क्या मतलब कहीं वो अमित जी के लिए कुछ काम तो नहीं करती? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या क्या सोचने लगती है तू? माँ जी बात को टाल रही हैं, लेकिन अब मुझे सब पर नजर रखनी पड़ेगी। लेकिन अब रीना को हर कोई शक के घेरे में दिखने लगा था। उसे लग रहा था कि शायद पूरा मोहल्ला ही उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। इसलिए वो इतनी सतर्क हो गई थी कि जैसे दुश्मन को देखकर सेना हो जाती है। आज चाय मिलेगी या मैं खुद ही बना लूं? नहीं, आज मैं बनाऊंगी, आप बैठिए। इस बार रीना ने ठान लिया था कि वो कहीं नहीं जाएगी। वो चाय के सामने खड़ी रही जैसे कोई पहरेदार खड़ा हो। अमित उसे देख रहा था, थोड़ा हैरान, थोड़ा मुस्कुराता हुआ। अच्छा है, बदलाव आ रहा है। लेकिन जैसे ही चाय उबलने लगी, दरवाजे की घंटी बज गई। अरे कौन आ गया अब? तुम जाओ, मैं देखता हूँ। नहीं, आप यहीं रहिए, मैं देखती हूँ। रीना दरवाजे तक गई, लेकिन उसका ध्यान चाय पर ही था। जब तक वो वापस आई, चाय का गैस बंद था। चाय पूरी तरह से बन चुकी थी और रसोई का दरवाजा भी खुला हुआ था। अरे ये चाय किसने बंद की? मैंने, उबल रही थी। आपने या किसी और ने? रीना, मैं ही था यहाँ। रीना ने एक नया प्लान बनाया। आज वो अमित का पीछा करेगी और पता लगाएगी कि आखिर वो सच में उस मीणा से मिलते भी हैं या नहीं। अगर नहीं मिलते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन अगर किसी और से भी मिलते होंगे तो मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। अमित रास्ते में एक दुकान पर रुका, कुछ सामान लिया, फिर आगे बढ़ा। रीना दूर खड़ी सब देख रही थी। ये क्या ले रहे हैं और किसके लिए? अमित एक घर के सामने रुका और अंदर चला गया। ये तो मीना का घर है, जरूर यही है, यही करती है ये सब काम। अमित को तभी तो मेरी कमी महसूस नहीं हो रही है। मीना, तेरा मैं मुश्किल कर दूंगी जीना। कुछ देर बाद अमित बाहर आता है। अब घर जाकर पूछती हूँ। सुनिए, आज आप मीना के घर क्यों गए थे? हाँ, गया था। क्यों? उनका गैस सिलेंडर उठाने में मदद करनी थी। सिर्फ वही? और क्या? सच सच बताइए, क्या वो आपके लिए भी कुछ करती है? क्या मतलब? मतलब मेरे रहते हुए भी अगर आपका काम कोई और कर रहा है तो मुझे जानने का हक है। रीना, तुम क्या सोच रही हो? अमित अब समझने लगा था कि मामला थोड़ा गंभीर हो गया है, लेकिन उसे अभी भी ये मजाक जैसा ही लग रहा था। उसे लगा कि ये सिर्फ एक पत्नी की जलन बोल रही है। उसे अच्छा लगा कि रीना को अपने पति का दूसरी किसी औरत से बात करना और उसका काम करना अच्छा नहीं लगा। देखो, अगर तुम टाइम पर काम करोगी तो मुझे किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब आप मान रहे हैं कि अभी जरूरत पड़ती है? मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे काम समय पर चाहिए। अभी भी कबूल नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं भी इनसे सच बुलवा कर ही रहूंगी। लेकिन रीना अब सब सुन नहीं रही थी। वो सिर्फ अपने शक को साबित करने में लगी हुई थी। वो कैसे भी करके यही साबित करना चाहती थी कि अमित अपनी पत्नी की जगह किसी और को दे रहा है। उस रात, मम्मी जी, आपको नहीं लगता कि अमित जी कुछ छुपा रहे हैं? नहीं बेटा, वो तो सीधा साधा लड़का है। लेकिन हर काम मेरे बिना हो जाता है, तो इसमें बुरा क्या है? बुरा यह है कि मुझे लगता है कि मैं इस घर में जरूरी ही नहीं हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, हर किसी को अपना काम खुद करना चाहिए, इसमें बुराई क्या है? ऐसे तो अमित मेरे बिना रहना सीख जाएंगे, फिर मेरा क्या होगा? नहीं, मैं इस बार सबूत लाऊंगी उन दोनों के खिलाफ। रीना ने फिर से प्लान बनाया। इस बार वो पूरे दिन नजर रखेगी। वो छुप छुप कर हर चीज नोट कर रही है कि अमित कैसे सब कुछ खुद कर रहे हैं या कोई और उनके काम में मदद करता है। इसलिए आज सुबह से ही उसने देखा कि अमित ने अभी चाय खुद बनाई, अभी कपड़े खुद निकाले, अभी बैग खुद पैक किया। शाम तक रीना के पास एक ही जवाब था, अमित अपना काम खुद कर लेता है या माँ से करवा लेता है।
लेकिन उसका मन अब भी मानने को तैयार नहीं था। नहीं, इसमें कुछ और भी है, जरूर है जो मुझे दिख नहीं रहा। और इसी जरूर के साथ कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि अगली घटना रीना के शक को चरम सीमा पर ले जाने वाली थी, जहां सच और झूठ के बीच की रेखा पूरी तरह धुंधली हो गई। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि रीना के लिए छोटी चीज भी एक बड़ा इशारा लगने लगी थी। उसे लग रहा था कि उसके घर में सब कुछ सामान्य दिखते हुए भी सामान्य नहीं है। हर काम समय पर हो रहा था, लेकिन उसके बिना हो रहा था, और यही बात उसे सबसे ज्यादा खल रही थी। उसे लगने लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी जगह धीरे धीरे कोई और ले रहा है, कोई ऐसा जिसे वो देख नहीं पा रही है। सुबह का समय था, लेकिन आज रीना ने खुद को अलार्म से पहले जगा लिया था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा निश्चय था, जैसे आज वो कुछ साबित करके ही मानेगी। आज देखती हूँ कौन करता है ये सब काम। आज ना मैं देर करूंगी, ना किसी को मौका दूंगी। उसने तुरंत किचन संभाला, चाय चढ़ाई, ब्रेड टोस्ट रखे, टिफिन की तैयारी शुरू की। आज पहली बार वो समय से पहले कुछ कर रही थी। अमित भी बाहर आया और ये सब देखकर रुक गया। अरे वाह, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? मजाक मत कीजिए, बैठिए और चाय पीजिए। ठीक है, लेकिन आज क्या बात है? कोई खास दिन है क्या? हाँ, खास दिन है। आज आपको कुछ भी खुद नहीं करना पड़ेगा। अमित मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की हैरानी भी थी। उसने चाय पी, नाश्ता किया और पहली बार बिना किसी जल्दीबाजी के ऑफिस के लिए निकला। अच्छा लगा आज ऐसे ही रहना। मतलब आज मुझे किसी और का इंतजार नहीं करना पड़ा। ये सुनकर रीना कुछ पल के लिए चुप हो गई, लेकिन उसने इस बात को अपने मिशन के बीच में आने नहीं दिया। उसे अभी भी सच जानना था। रीना ने आज एक और बड़ा प्लान बनाया। उसने घर के हर कोने में ध्यान देना शुरू किया। कौन आता है, कौन जाता है, कौन क्या करता है, लेकिन सब कुछ सामान्य था। कोई छुपा हुआ किरदार नहीं, कोई रहस्य नहीं। ये कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। कौन होगा इस समय? अरे बेटा, ये लो तुम्हारा डिब्बा, कल अमित ने दिया था, आज वापस कर रही हूँ। डिब्बा? कौन सा डिब्बा? अरे कल वो मेरे लिए सब्जी लाए थे, तो मैंने उसमें खाना रख दिया था। मतलब वो आपके लिए भी काम करते हैं? अरे हाँ, बहुत मदद करते हैं। कभी सब्जी उठा देते हैं, कभी सिलेंडर, कभी सामान। भगवान, इसे ही क्यों नहीं उठा लेते? मुझे लगा ये अमित का काम करती है, लेकिन यहाँ तो उल्टा है। अमित इसका सारा काम कर देते हैं। आज ऑफिस से कब आ रहे हैं अमित जी? पता नहीं, उनसे ही पूछ लेना, इतनी मदद करते हैं तुम्हारी वैसे भी। अब रीना पूरी तरह से उलझ चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि असली बात क्या है। इस बार मैं अमित से साफ साफ बात करके रहूंगी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। सुनिए, आज मुझे आपसे साफ साफ बात करनी है। हाँ बोलो। क्या आप मेरा काम किसी और से करवाते हैं? क्या मतलब मेरे रहते हुए भी आप खुद कर लेते हैं या किसी और से करवा लेते हैं? क्यों, अब मैं आपको अच्छी नहीं लगती ना? क्योंकि मुझे काम समय पर चाहिए और कोई वजह नहीं है। लेकिन मैं भी तो करती हूँ आपका काम। हाँ करती हो, लेकिन कब? मतलब ये कि तुम हर काम शुरू तो करती हो, लेकिन खत्म होने तक मैं या तो खुद कर लेता हूँ या किसी से करवा लेता हूँ, क्योंकि उसमें इतना वक्त लग जाता है कि मेरा काम भी उस समय में खत्म हो जाता है। तो आप कह रहे हैं कि गलती मेरी है? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम समय पर करोगी तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरवाजे की घंटी बजती है। मीना, ये लो, आ गई, जिसके घर का काम आप करते हैं। क्या क्या कहा तुमने? यही लेकर आई थी डब्बा कि अमित जी मेरे लिए सब्जी लेकर आए थे। हे भगवान रीना, तुम भी कुछ भी सोच लेती हो। मीना के पति हमारे ऑफिस के मैनेजर है और हमारा पास में है, इसलिए मेरा बस आना जाना हो जाता है। कभी कभी काम से 2-4 बार मदद कर दी थी मैंने बस। अमित जी ये बोलिए कि फाइल राकेश ने भिजवाई थी। जी ठीक है। वैसे मानना पड़ेगा कि आपके पति काम बड़ा ही परफेक्ट करते हैं रीना, बड़ा ही सही ट्रेन किया है तुमने। ये मैंने क्या सोच लिया था? अमित और मीना का तो कोई चक्कर ही नहीं था, मैं ही थी जो ढीली ढाली, जिसके चक्कर में वो अपना काम कर लेते थे। अब देख कुछ सोचने लगी है ये। रीना, जितना तुम दिमाग चला लेती हो उतना अगर हाथ भी चला लेती तो मुझे खुद का काम खुद नहीं करना पड़ता। लेकिन देखो, इस चक्कर में ही सही आप अपना काम करने में कितने परफेक्ट हो गए हैं। औरतें आपकी तारीफ करने लगी हैं। हाँ, उसका क्रेडिट तो तुम्हें ही मिलना चाहिए। रीना की गलतफहमी दूर हो गई। उसका मन और मिशन और दोनों अब पूरे हो चुके थे। इतने दिनों बाद आज उसे अच्छी नींद आई थी, लेकिन इस बार एक नया बदलाव था। उसने अपनी आदत को सुधारा, काम को धीरे धीरे और समय की गति के विपरीत करना नहीं, समय के साथ करना सीखा। अगले दिन उसने चाय बनाई, ऑफिस का टिफिन तैयार कर दिया और नाश्ता भी तैयार कर दिया।
लेकिन आज अमित जरा रीना की तरह सोफे से उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं सुधर गई तो क्या आप बदला गए हैं क्या? इतना वक्त हो रहा है, जाना नहीं है ऑफिस? माँ और अमित दोनों हंसने लगते हैं। आज संडे है बहू, आज तुम काम धीरे भी करती तो भी कुछ नहीं बिगड़ता। हे राम, काम सही समय पर करने के चक्कर में मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि आज तो सच में आराम करने का भी दिन था। दोनों माँ अमित हंसने लगते हैं। रचना जैसे ही किचन में आती है, सिंक में पड़े ढेर सारे बर्तन उसको मुंह चिढ़ा रहे होते हैं। वो गुस्से से तमतमाते हुए हॉल में आती है, जहां उसकी सास माधुरी टीवी पर सीरियल देख रही होती हैं। मम्मी जी, अभी की अभी आप मेरे साथ किचन में चलिए और किचन का हाल खुद अपनी आंखों से देखिए। ए बहू, हो गई तुम्हारे दिन की शुरुआत। भगवान, कोई तो ऐसा दिन मेरी जिंदगी में लाओ जब मैं टीवी पर चैन से सीरियल देख सकूं। या तो घर के नाटकों से छुटकारा नहीं है। बता क्या आफत आ गई है जो ऐसी सुपरफास्ट ट्रेन की तरह आकर मेरी छाती पर चढ़ी जा रही है? वही तो बताने के लिए आपको किचन में लेकर जा रही हूँ मम्मी जी। रोली ने नाश्ते में जो 56 पकवान बनाए थे ना, उसी का भंडारा लगा है किचन में। आप खुद चलकर देख लीजिए अपनी आंखों से। चल दिखा मुझे। जब तक तू दिखाएगी नहीं, खाना गले से नहीं नीचे उतरेगा तेरे। खाना तो गले से तब उतरेगा ना मम्मी जी जब खाना बनेगा, और खाना बनेगा भी तब जब एक भी बर्तन धुला हुआ हो। किचन में चलकर देखिए कैसे जंग का मैदान बना पड़ा है। दोनों किचन में आती हैं। फैला हुआ किचन और सिंक में बर्तनों का अंबार देखकर माधुरी सिर पीट लेती है। ये रोली बहू भी गजब करती है। राम राम राम, किचन है कबाड़ खाना कितना फैला कर रखा है। देखा ना आपने मम्मी जी, सुबह सिर्फ नाश्ता बनाकर गई है महारानी, और बर्तन तो इतने किए जैसे पूरी बारात का खाना बनाया हो। आज आप उसे खूब सुनाना मम्मी जी। मैं तो एक चम्मच भी ज्यादा कर देती थी तो आप मुझे हजारों बातें सुनाती थी। किचन में आती रोली ये बात सुन लेती है और तुनक कर कहती है, भाभी बर्तन तो निकलेंगे ही ना। नाश्ते में मैंने चीजें भी तो ज्यादा बनाई थी। आपकी तरह सिर्फ उपमा या पोहे बनाकर तो नहीं रख दिया था। तो तुझे कौन कहता है इतनी सारी चीजें बनाने के लिए? रोज रोज अपनी चटोरी जुबान के नाज उठाने के लिए सबके नाम पर बिल फाड़ देती है और बर्तनों का पहाड़ मेरे सिर पर खड़ा कर देती है। आप तो ऐसे कह रही है भाभी जैसे मैं जो भी बनाती हूँ आप तो उसमें से कुछ खाती नहीं है। खाती हूँ मगर लिमिट में। देखा आपने मम्मी जी, छोटी होकर कैसे जुबान लड़ाती है मुझसे। इससे कहिए कि ये सारे बर्तन खुद ही धोए। आज तो मैं एक भी बर्तन नहीं धोने वाली हूँ। मम्मी जी, आपने डिसाइड किया था ना कि हम दोनों में से एक अगर खाना बनाएगी तो दूसरी बर्तन साफ करेगी। आज नाश्ता मैंने बनाया था तो बर्तन भाभी ही साफ करेगी। दोनों एकदम चुप हो जाओ। दोनों का टेप रिकॉर्डर एक बार शुरू होता है तो बंद होने का नाम ही नहीं लेता है। और रोली, ज्यादा गलती तुम्हारी ही है। तुम क्यों बेवजह रोज ज्यादा खाना बनाती हो? नाश्ते में तो एक आइटम काफी होता है। तुम तो कितनी सारी चीजें बना लेती हो। क्या करूं मम्मी जी, एक चीज बनाकर ना तो मेरा दिल मानता है और नहीं खाकर मेरा मन भरता है। अब लोग कमाते किस लिए? अच्छा खा भी ना सके तो किस काम की फिर ऐसी कमाई? अच्छा खाना खाने से कोई मनाही नहीं है बहू। तुम रोज रोज ये जो बुफे लगा देती हो ना, उससे दिक्कत है। चलो अब ये बर्तन धो और किचन साफ करो। रचना को खाना बनाना है। लेकिन मम्मी जी। बस। रोली माधुरी की छोटी बहू थी जो खाना खाने और खाना बनाकर खिलाने की शौकीन थी, लेकिन और कोई काम करने में उसे दुनिया भर का आलस आता था। जब भी खाना बनाने की बारी उसकी होती थी, वो एक साथ बहुत सारी डिशेस बना लेती थी और उससे कई गुना ज्यादा बर्तन निकाल लेती थी। जेठानी रचना से उसकी इसी बात पर खटपट चलती रहती थी। बाहर आकर, भाभी किचन और बर्तन साफ कर दिए मैंने, आप खाना बना लीजिए। और प्लीज आज खाने के साथ प्याज और टमाटर की चटनी भी बना लेना। आपकी सब्जी में ना तो ज्यादा मिर्च होती है और ना ही चटपटे मसाले, बिल्कुल बेस्वाद। कम से कम जला हुआ तो नहीं होता है ना खाना। तेरी तरह नहीं हूं कि 10 डिशेस बनाने के चक्कर में 4 बर्तन रोज जलाऊं। ना ही तेरी तरह बर्तनों का ढेर लगाती हूँ कि जिसे मांजते मांजते दम ही निकल जाए। दोनों फिर से लड़ने लगती हैं और अपने कमरे में सो रही माधुरी वहां आकर गुस्से से कहती है, बहू तुम दोनों का मुंह नहीं दुखता क्या लड़ते हुए? अभी थोड़ी देर पहले ही तो महाभारत हुई थी ना, फिर से किस बात पर लड़ाई शुरू हो गई दोनों में? मम्मी जी, नाश्ते में इडली डोसा और ढोकला ठूस कर भी कह रही है कि प्याज टमाटर की चटनी भी बना लेना। आप कहती है कि आपके खाने में टेस्ट नहीं है। खुद तो जैसे संजीव कपूर की भांजी लगती है ना। अब खाने का शौक है तो है, बनाती भी आपसे अच्छा ही हो। जलती हैं आप मुझसे और कुछ नहीं। मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए जो मैं तुझसे जलूंगी, समझी? रोली भी कुछ कहने वाली थी कि माधुरी अपने दोनों हाथों को जोड़कर कहती हैं, बस करो दोनों, मेरी ही गलती थी कि यहां आकर तुम दोनों से पूछ लिया। दोपहर को तीनों एक साथ खाना खाने के लिए बैठती है, लेकिन पूरा समय चुप्पी ही साधे रहती है। चटोरी रोली एक सब्जी, दाल और रायता मुंह बनाकर खाती है। खाना होने के बाद वो कमरे में चली जाती है और यूट्यूब पर खाने के वीडियो देखने लगती है। वाह पास्ता,
हाय, मुंह में पानी ही आ गया। लेकिन इस घर में तो सब बूढ़ी आत्माएं रहती हैं, कोई भी खाने का शौकीन नहीं है। लेकिन कोई खाए या ना खाए, आज मैं अपने लिए तो पास्ता जरूर बनाऊंगी। शाम को रोली चाय के साथ अपने लिए कटोरा भरकर पास्ता बना लेती है और चाय की ट्रे लेकर हॉल में आती है। मम्मी जी, पास्ता खाएंगी आप? दोपहर का बेस्वाद खाना तो गले से ही नहीं उतरा था मेरे। पता नहीं किसने इतनी बेदिली से बनाया था, इसीलिए मैंने तो अपने लिए थोड़ा सा पास्ता बना लिया। इसे थोड़ा सा कहते हैं तो ज्यादा किसे कहेंगे मम्मी जी? वैसे चटोरे लोगों के लिए तो ये ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। वैसे रोली, ये जरूरी नहीं है कि तूने कितना बनाया है, जरूरी ये है कि बर्तन कितने किए हैं। देखो भाई, अब भगवान के लिए बर्तनों पर फिर से शुरू मत हो जाना दोनों। मैंने एक फैसला किया है, हम बर्तन साफ करने के लिए काम वाली रख लेते हैं। दोनों बस खाना बनाकर रख देना, बर्तन काम वाली मांज लिया करेगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है मम्मी जी, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। हमारा झगड़ा बर्तनों पर से ही तो होता है ना, अब से नहीं होगा। अगले दिन से दोनों बहुएं एक अच्छी कामवाली की तलाश में जुट जाती हैं और तीसरे ही दिन से नई कामवाली आने वाली होती है। रोली सुबह नाश्ता बनाने किचन में आती है। अच्छा है, आज से भाभी की खिटपिट तो नहीं सुननी पड़ेगी। आज तो मैं चैन से नाश्ता करूंगी। आज 2 चीजें एक्स्ट्रा ही बना लेती हूँ। ऐसा करती हूँ, आज चीले और पनीर सैंडविच बना लेती हूँ, साथ में कच्चे आम की चटनी और बूंदी का रायता। काफी दिनों से खाने के लिए मन ललचा रहा था। रोली काफी सारे बर्तन, प्लेट्स और बोल्स भरती जाती है और उन्हें सिंक में डालती जाती है। एक चीला और सैंडविच बनाकर पहले वो वहीं खड़े खड़े चटकारे लेकर खा लेती है, फिर खुद की तारीफ के कसीदे पढ़ते हुए अपने आप से कहती है, वाह रोली वाह, कितना टेस्टी बना है सब। चटनियां तो देखो, ऐसी चटाकेदार होनी चाहिए चटनियां, इसे कहते हैं असली खाना। रोली सबको गर्मा गर्म चीले और सैंडविच परोसती है। सबके खाने के बाद और ज्यादा बर्तन हो जाते हैं, जिन्हें बाकी बर्तनों के साथ सिंक में डालकर वो बाहर आ जाती है। थोड़ी देर बाद नई काम वाली लताबाई आती है। लताबाई, किचन उधर है, तुम अच्छे से बर्तन धोना और निथाड़ने के लिए उल्टे करके रखना। बर्तन बिल्कुल साफ धुलने चाहिए। हाँ, न साबुन न जूठन कुछ भी नहीं दिखना चाहिए बर्तनों में। इतने सालों से काम कर रही है मैं, मुझे सब पता है भाभी। मेरा नाम सोसाइटी में किसी से भी पूछना, सब अच्छा ही बोलेंगे मेरे काम के बारे में। ठीक है, आप काम शुरू कर दो। लताबाई किचन में जाती है और उल्टे पांव वापस आती है। भाभी, 2 दिन से बर्तन न धोए क्या? ये 2-2 दिन के इकट्ठा के बर्तन मैं नहीं धोएगी बाबा। ये 2 दिन के नहीं, सुबह के नाश्ते के बर्तन है लताबाई, खाने के बर्तन तो बाद में निकलेंगे। बाय बाय बाय, नाश्ते के बर्तन इतने सारे कितने लोग हैं आपके यहाँ? पहले ही बता दो मुझे, बाद में खिचकिच नहीं होना चाहिए। मैं 4 लोग के बर्तन का 1500 रुपए लेती है, आपके यहाँ 10 लोग हैं शायद, उस हिसाब से ही पैसा देना मेरे को। आज जरा ज्यादा बर्तन है लताबाई, वैसे हम केवल 5 लोग हैं, रोज इतने बर्तन नहीं निकलेंगे, आज के दिन धो दो। माधुरी के समझाने पर लता बर्तन धो देती है और खाने के बर्तन धोने के लिए दोपहर को आने को कहकर चली जाती है। उस दिन दोपहर का खाना बनाने की बारी रोली की ही होती है। माधुरी उसे समझाती है, देखो बहू, तुमने सुना ना लताबाई क्या कह रही थी, तो अभी हम तीनों ही हैं, तो खाना जरा कम ही बनाना और बर्तन भी ज्यादा मत निकालना। ठीक है मम्मी जी। रोली खाने में तो कम वैरायटी बनाती है, लेकिन आदत के अनुसार बर्तनों का ढेर लगा ही देती है। दोपहर को लताबाई आती है और जिस फुर्ती से किचन में जाती है, उतनी ही फुर्ती से बाहर आ जाती है। भाभी, अभी सुबह तो मैंने 2 टोकरे भरकर बर्तन साफ किए थे, अब फिर से उतने ही बर्तन। सच सच बताओ भाभी, कितने लोग रहते हैं आपके यहाँ? हम कुल मिलाकर 5 ही लोग हैं लताबाई। आज पहला दिन है ना, तुम आज धो लो, कल से बहुएं कम बर्तन निकालेंगी पक्का। अगले दिन सुबह का नाश्ता बनाने की बारी रचना की होती है। वो हमेशा की तरह नाश्ते में एक ही चीज बनाती है, जिससे थोड़े कम बर्तन निकलते हैं और लताबाई थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। लेकिन दोपहर को रोली किचन में खाना बनाती है और फिर तो जो होना था वही हुआ। लगता है भाभी को उनकी मम्मी ने पोहे और उपमा बनाने के अलावा और कुछ भी नहीं सिखाया। कम से कम टेस्ट तो जरा चेंज हो सकता है ना, लेकिन नहीं, हर बार वही सेम टेस्ट के पोहे और वही सेम टेस्ट का उपमा। मैं तो खाने में कुछ चटपटा सा बना लेती हूँ, मुंह में स्वाद तो आए जरा। रोली पनीर की सब्जी, बैंगन का भरता, दाल, रायता और जीरा राइस बनाती है। तीनों का खाना होता है और हमेशा की तरह किचन का सिंक बर्तनों से लबालब भर जाता है। दोपहर को लताबाई आती है और, नहीं भाभी जी, कुछ तो झोल है आपके घर में, या कम से कम 10 लोग तो आराम से रहते हैं। इतने सारे बर्तन, उसमें से भी 1-2 बर्तन तो जले हुए ही थे बाबा। घिस घिस कर तो मेरे तो हाथ में दर्द हो गया। मैं जा रही है, आप दूसरी बाई देख लो बाबा। लताबाई, मेरी बात तो सुनो,
नहीं भाभी, आप चाहे कितना भी रोको, मैं बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली। मैंने जो ठान लिया सो ठान लिया। हाँ, इस बार तो लताबाई सलमान खान का रूप धारण कर चुकी थी। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली, फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनती। और 2 दिन के काम के पैसे लिए बिना वो जान बचाकर भाग जाती है। उसके जाने के बाद देख लिया मम्मी जी रोली का कारनामा। अच्छी भली काम वाली थी बेचारी, कितनी बुरी तरह डर गई हमारे घर के बर्तन देखकर। अब तो हमारे घर के आसपास फटकेगी भी नहीं कभी। ये कुछ ज्यादा ही हो गया है भाभी, आप तो ऐसे कह रही है जैसे मेरी वजह से भागी है। आप लोग नहीं है क्या घर में? तेरी नहीं तो और किसकी वजह से भागी है? मैंने भी सुबह सबका नाश्ता बनाया था, लेकिन चुपचाप धोकर गई थी ना वो बर्तन। चूं भी की थी क्या उसने? लेकिन दोपहर को तो उसका बेहोश होना ही बाकी था बस। देखो, अब जो हुआ सो हुआ। अब जो भी काम वाली आएगी उसे जरा संभाल कर रखना। आजकल जल्दी मिलती नहीं है कोई, वरना फिर खुद ही धोते रहना बर्तन और मेरे पास शिकायत लेकर भी नहीं आना। अगले दिन माधुरी कॉलोनी के वॉचमैन को कहकर एक कामवाली का इंतजाम करने के लिए कहती है और दोपहर को एक फैशनेबल कामवाली शीला हाजिर हो जाती है। बड़े ही एटीट्यूड में सबकी तरफ देखकर कहती है, देखो मैडम, मैं पहले क्लियर कर देती हूँ, मेरा पगार बाकी लोगों से जास्ती है, लेकिन मैं काम एकदम 1 नंबर करती हूँ। दिन में 2 बार आऊंगी और बर्तन चकाचक करके जाऊंगी। पगार जास्ती है इसलिए बर्तन ज्यादा हुए तो भी किचकिच नहीं करूंगी। जमता है तो बोलो। रख लेते हैं ना मम्मी जी, पगार ज्यादा है तो क्या हुआ, बर्तन भी तो ज्यादा धोएगी ना। ठीक है, अभी तो नाश्ते के बर्तन मांज लिए हैं, तुम दोपहर को आकर खाने के बर्तन मांज लेना। और हाँ, बर्तन एकदम चकाचक चाहिए मुझे और समय पर ही आना होगा। घर के सब आईने फेंक देना मैडम और बर्तन में चेहरा देखना अपना। इतने चकाचक बर्तन धोएगी मैं और एकदम टाइम पर भी आएगी। घड़ी में 2 बजेंगे और शीला आपके दरवाजे की घंटी बजाएगी। फिकर नॉट। दोपहर को बराबर 2 बजे शीला हाजिर हो जाती है। किचन में आकर बर्तन साफ करते हुए हैरानी से पूछती है, घर में पार्टी वार्टी थी क्या मैडम? सुबह मैं ये बताना भूल गई थी कि घर में पार्टी वगैरह हो तो उसके जितने बर्तन निकलेंगे या उसके पैसे अलग लगेंगे। आज जाने दो, मगर आगे से याद रखना। लेकिन रोज ही इतने बर्तन निकलेंगे हमारे यहाँ। रोज इतने बर्तन? रोज पार्टी होती है क्या आपके यहाँ? हाँ, रोज ही समझ लो। हमारे यहाँ तो कभी कभी सुबह दोपहर शाम रात चारों समय पार्टी होती है। तो फिर पैसे और बढ़ाने पड़ेंगे मैडम। मैं तो समझती कि ज्यादा का मतलब थोड़े ही ज्यादा बर्तन होंगे। मुझे तो अभी से चक्कर आ रहे हैं भाभी जी, रोज इतने बर्तन धोगी तो मेरा तो बीपी बढ़ जाएगा। तो फिर जाओ भाई, पहले ही ज्यादा पगार ले रही हो, ऊपर से और पैसे भी मांग रही हो। नहीं करवाना है तुमसे काम, जाओ तुम। हाँ, जाती है, याद रखना कोई काम नहीं करेगा आपके घर पर। इतने बर्तन तो हलवाई भी नहीं निकालता होगा जितने तुम लोगों ने निकाल कर रखे। ज्यादा का मतलब 2-4 बर्तन ज्यादा समझ में आता है, लेकिन ये तो बर्तन का बाजार लगा दिया आपने। अब तो शीला भी चली जाती है। इसके बाद जो भी काम वाली आती, माधुरी उसे पहले ही ज्यादा पगार देने का बोल देती थी, लेकिन मजाल थी कि इसके बावजूद भी कोई काम वाली टिक पाए। एक दिन माधुरी रोली को प्यार से समझाती है, बेटा मुझे ये बता कि परेशानी क्या है। देखो, हमारे यहाँ कोई इतने ज्यादा लोग तो है नहीं कि इतने बर्तन निकलते हैं। 2 चीजें कम बनाई और कुछ बर्तन लगे हाथ धोकर रख दिए तो क्या बिगड़ता है। रचना भी तो ऐसा ही करती है ना। मैं ध्यान रखूंगी मम्मी जी। अच्छा, तो आज रात को क्या बना रही हो डिनर में? आज तो मैं आलू की तरी वाली सब्जी, भरवा भिंडी, सूजी का हलवा, चने की दाल, पराठे और पुलाव बना रही हूँ। ये सब मेरी फेवरेट चीजें हैं। देखा मम्मी जी, अभी अभी आपने इसे समझाया था ना, अब फिर इतनी डिशेस बनाएगी और उससे ज्यादा बर्तन करेगी। ये तो उल्टे घड़े पर पानी है मम्मी जी। माधुरी अब कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। चटोरी रोली वही सब बनाती है जो सोचा था। अगले दिन भी बर्तनों पर से महाभारत होती है। रचना भी अब घर के काम और बर्तन साफ करके थक गई थी। वो रोली को अकेले में समझाती है, देख रोली, अब तू तो बाज आने से रही, बर्तन तो ज्यादा ही निकालेगी। अब मैं भी बर्तन धो धोकर थक गई हूँ। हम कुछ ऐसा सोचते हैं ना जिससे काम वाली हमारे यहाँ टिक जाए। पहली बार मैं आपसे सहमत हूँ भाभी, कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। हम ऐसा करते हैं कि हम काम वाली को अलग से चुपचाप चीजें और पैसे देंगे। वो खुश रहेगी तो काम भी ज्यादा कर देगी। ठीक है भाभी। इसके बाद एक और काम वाली सुमन आती है जो इस सोसाइटी में एकदम नई होती है। ये बात रचना और रोली को पता नहीं होती है। माधुरी के साथ सारी बातें तय होने के बाद रोली और रचना उसे अकेले में समझाती हैं। देखो सुमन भाई, हम तुम्हें मम्मी जी देंगी, उसके अलावा भी अलग से पैसे और चीजें देंगे। तुम सिर्फ चुपचाप बिना शिकायत के बर्तन साफ कर देना। नई होने की वजह से सुमन को यहाँ के रेट पता नहीं होते हैं और वो माधुरी को काफी कम रेट बताती है।
माधुरी उसे अपनी तरफ से और बढ़ाकर देने का कहती है। सुमन खुश होती है कि उसे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। ऊपर से रोली और रचना का ऑफर तो जैसे सोने पर सुहागा हो जाता है। वो और फायदा उठाने के चक्कर में चहक कर कहती है, हाँ मैडम, आप मुझे अलग से भी पैसे देगी तो मैं काय को अपना मुंह खोलेगी, चुपचाप काम करेगी और घर जाएगी। बस मुझे दोनों समय कड़क चाय और थोड़ा बहुत नाश्ता दे देना। महीने में 2 छुट्टी तो होती ही, आप 3 दे देना बस। और इस तरह नई काम वाली सुमन बाई की सारी शर्तें मान ली जाती हैं और उसे काम पर रख लिया जाता है। सुमन बाई चुपचाप बिना किसी शिकायत के काम करती है और दोनों बहुएं उसकी सेवा। माधुरी ये देखकर हैरानी से पूछती है, बहू, ये हमारी नई काम वाली सुमन बाई कुछ ज्यादा ही अच्छी नहीं है? कम पगार में भी अच्छा काम कर रही है बेचारी। तुम दोनों भी उसकी कुछ ज्यादा ही खातिरदारी नहीं करती हो क्या? बात क्या है? मम्मी जी, हमें आम खाने से मतलब होना चाहिए, ना कि गुठलियां गिनने से। अब कर रही है काम तो नजर क्यों लगाना? पहले ही बड़ी मुश्किल से कोई बाई टिकी है हमारे यहाँ। लेकिन बढ़ते बर्तन और कॉलोनी की बाकी काम वालियों से बात करने के बाद अब सुमन को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और एक दिन वो कहती है, मैडम, आपके यहाँ बर्तन धो धोकर तो मेरी हालत ही पतली हो गई है। मुझे माफ कर दो, मैं आपके यहाँ और काम नहीं कर सकती। आप भी अपने ज्यादा के पैसे अपने पास रखो मैडम। बीमार पड़ गई तो अस्पताल में से ज्यादा खर्चा हो जाएगा मेरा। मैं तो चली। सुमन की बातों से रोली और रचना की पोल खुल जाती है और उसके जाने के बाद माधुरी दोनों से नाराज होकर कहती है, तुम दोनों ये करोगी अंदाजा नहीं था मुझे। और रोली, तुम सुधरने का नाम नहीं ले रही हो ना, तो तुम दोनों की यही सजा है कि अब रचना ही किचन में काम करेगी और मैं उसकी मदद करूंगी, और तुम अकेले पूरे घर की साफ सफाई और कपड़े लत्ते करोगी। आज से तुम्हारा किचन में आना और अपनी चटोरी जुबान के नखरे उठाना बिल्कुल बंद। इस तरह रोली को लेने के देने पड़ जाते हैं और जहां उसके जिम्मे सिर्फ एक काम था, अब उसके बदले 10 काम सिर पर पड़ गए थे।